हेलो गाइस, आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस मूवी का नाम है 4x4। इसे IMDb ने 5.7 की रेटिंग दी है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर सीरो नाम का लड़का वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी वो वहाँ पर किसी को न देखकर इस मौके का फायदा उठाता है। वो पास में खड़ी गाड़ी 4x4 का गेट खोलकर उसके अंदर चला जाता है। असल में सीरो एक चोर होता है। वो इस कार में भी चोरी करने के लिए आया था। वो इस कार को नहीं चुरा सकता था, इसलिए वो कार की छोटी छोटी चीज़ें जैसे रेडियो वगैरह चीज़ों को चुरा लेता है। इसके बाद वो कार में मस्ती करते हुए पीछे वाली सीट में बाथरूम भी कर देता है। अब वो सभी चीज़ें चुराने के बाद कार से निकलने के लिए डोर खोलने लगता है तो डोर नहीं खुलता है। वो बाहर निकलने के लिए काफ़ी कोशिश करता है लेकिन सभी डोर लॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो कार के शीशे को तोड़ने लगता है लेकिन कार के शीशे नहीं टूटते क्योंकि कार के शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं। उसके बाद सीरो डोर के प्लास्टिक वाले हिस्से को निकालता है और डोर को खोलने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर वो और भी परेशान होने लगता है। उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं होता है। फिर वो गन निकालता है और फ्रंट वाले शीशे में गोली चलाता है लेकिन कार के शीशे बुलेट प्रूफ होने के कारण कार के शीशे को कुछ नहीं होता है और उल्टा गोली शीशे पर चलाने से उसी के पैर में लग जाती है जिससे सीरो की मुसीबत और भी बढ़ जाती है। उसके बाद वो खून को रोकने के लिए अपनी टी शर्ट उतारता है और गोली लगी जगह पर लपेट देता है। और तभी कार के बाहर एक लेडी आती है जो उस कार के शीशे में देखकर अपनी लिपस्टिक को ठीक कर रही होती है। इससे ये पता चलता है कि कार के बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखाई देता था क्योंकि कार के शीशे पोलराइज्ड होते हैं। उसके बाद वो लेडी अपनी लिपस्टिक को ठीक करने के बाद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीरो अपने फ़ोन से अपनी वाइफ को कॉल करने लगता है लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी जिसके कारण फ़ोन बंद हो जाता है। फिर सीरो यहाँ पर बुरी तरह से फंस जाता है और वहाँ उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं होता है और पीने के लिए उसके पास एक कोल्ड ड्रिंक होती है जिसे वो पी लेता है और उसके बाद वो रात जैसे तैसे कर काट लेता है। और अगले दिन जब सीरो उड़ता है वो कार से चुराए हुए रेडियो को वापस लगा देता है और कार में म्यूजिक बजाकर रिलैक्स होने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर से वो डोर को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर इसी दौरान उस कार में एक कॉल आती है। उसके बाद सीरो कॉल उठा लेता है। फिर वो आदमी बताता है कि मेरा नाम एंड्रिक फरारी है और मैं इस कार का मालिक हूँ और मेरी गाड़ी 28 बार चोरी हो चुकी है, इसको मिलाकर 29 हो जाएगी। उसके बाद सीरो एक ही वर्ड कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो। उसके बाद एंड्रिक इस कार की खूबियों को बताता है कि ये गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है और इस गाड़ी के ग्लास भी पोलराइज्ड हैं और पूरा कंट्रोल मेरे पास है। और उसके बाद सीरो गाली देते हुए एंड्रिक को कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे प्यास लगी है और यहाँ पर गर्मी बहुत लग रही है। और उसके बाद फ़ोन भी कट हो जाता है। उसके बाद कार की एसी चालू हो जाती है जिससे सीरो को कुछ राहत मिलती है लेकिन एंड्रिक ने एसी उसके भले के लिए नहीं, उसे टॉर्चर करने के लिए चलाई थी। तभी उस कार में ठंड बढ़ जाती है। फिर सीरो अपनी टी शर्ट पहन लेता है और अपने जीन के कपड़े से एसी के वेंट्स को बंद करने लगता है। अब कार के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। उसके बाद फिर से कॉल आती है। उसके बाद फिर से सीरो गाली देते हुए उसे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एंड्रिक फिर कहता है कि तुम पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो जिसके बाद तुम यहाँ से निकल सकते हो। फिर एंड्रिक पूछता है कि तुम क्या करोगे जब तुम अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ोगे। फिर सीरो कहता है कि मैं उसका कान पकड़ूंगा और पुलिस को दे दूंगा। उसके बाद एंड्रिक कहता है कि कोई भी पिता अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। उसके बाद कॉल कट जाती है। उस समय के बाद सीरो अपने सामने पुलिस की कार को देखता है और चिल्लाते हुए हेल्प मांगता है लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। उसके बाद वो पुलिस वाला उस कार का चालान काटकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उस कार के शीशे पोलराइज्ड थे। फिर हमें दिखाया जाता है बाहर बारिश हो रही थी और सीरो पानी के प्यास से मर रहा था। और फिर से कॉल आती है और सीरो पानी के लिए उसे बोलता है। उसके बाद एंड्रिक उसका आईडी नंबर और उसका नाम पूछता है और फिर सीरो उसे बता देता है। उसके बाद एंड्रिक उसे पानी पीने के लिए दे देता है। उसके बाद सीरो कार की बैक साइड से एक पाइप निकालता है और फिल्टर हुए पानी को बोतल में भरता है जो देखने में ही साफ नहीं लग रहा था। ज्यादा प्यास लगी होने के कारण वो पानी को पी लेता है। उसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है और सीरो को भूख भी काफी लगी होती है। फिर उसके सामने एक डिलीवरी बॉय दिखता है जो कि पिज्जा डिलीवर कर रहा होता है लेकिन उसके सामने खाना होने के बाद भी वो उस खाने को नहीं खा सकता था। दूसरी तरफ एंड्रिक भी सीरो को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है
अब वो कार में गर्म हवा छोड़ देता है, जिससे सीरो की हालत और भी खराब हो जाती है। ज़्यादा भूख लगी होने के कारण सीरो कार के इंस्ट्रक्शन बुक को खाने लगता है, और जब उसे पानी नहीं मिलता था तो उसे अपना ही पानी पीना पड़ता था। अब इसी दौरान वहाँ पर दूसरा चोर आता है, जो कि उस कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जो कि उस चोर को पकड़ लेता है। बाहर इतनी हलचल हो रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस कार के अंदर कोई एक शख्स मर रहा है। अगले ही दिन सीरो अपने फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए धूप में रख देता है। थोड़ी देर बाद एंड्रिक का भी कॉल आ जाता है। वो सीरो को बताता है कि मेरे पास एरिना और लियोनन की एक न्यूज़ है। सीरो इन दोनों के नाम सुनकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसकी बच्ची का और उसकी वाइफ का नाम होता है। फिर सीरो एंड्रिक से पूछता है कि तुम इनके बारे में कैसे जानते हो। फिर एंड्रिक बताता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को कहा है तुमने लॉटरी में $5 लाख जीते हैं, और जिसे देने के बाद मैं वहाँ से चला गया। ये सुनकर सीरो को काफ़ी गुस्सा आता है। अब जब फ़ोन कट जाता है तो सीरो अपनी फ़ोन की बैटरी को फ़ोन में डालता है। उसके बाद फ़ोन खुल जाता है और सीरो जल्दी से अपनी वाइफ को कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ कॉल नहीं उठाती, जिसके कारण सीरो को वॉइस मेल छोड़ना पड़ता है। उसके बाद बैटरी भी डेड हो जाती है। अगले सीन में कार स्टार्ट हो जाती है और कार का गियर रिवर्स में अटका होता है। वो फिर गाड़ी को रिवर्स में चलाकर गाड़ी को ठोक देता है और कार के बाहर आ जाता है। उसके बाद वो पास वाले कैफे में चला जाता है और फ्रिज में से पानी लेता है और खाने के लिए बर्गर लेकर टेबल में बैठ जाता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। तभी सीरो उस पर गोली चला देता है, लेकिन फिर हमें यहाँ पता चलता है कि सीरो एक सपना देख रहा था। सीरो अब इन चीज़ों से काफ़ी थक चुका था। कोई भी चॉइस न बचने के कारण सीरो सुसाइड का रास्ता चुनता है। उसके बाद सीरो अपनी तरफ गन कर गोली चलाता है, लेकिन उस गन में कोई गोली नहीं बची थी, जिसके कारण सीरो बच जाता है। उसके बाद एंड्रिक का फिर से कॉल आता है। तभी एंड्रिक उसके सामने आता है, लेकिन सीरो उसे देखकर कोई रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची होती है। उसके बाद एंड्रिक कार में जाकर बैठ जाता है और सीरो से कुछ बातचीत करता है। उसके बाद एंड्रिक जॉइंट भी लाया होता है और सीरो को जॉइंट भी पिलाता है। फिर एंड्रिक फ़ोन पर किसी से बात करने लगता है। तभी सीरो उसे गन से मारने की कोशिश करता है और गाड़ी से बाहर निकलता है और रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है। उसके अंदर चिल्लाने की ताकत भी नहीं बची थी, जिससे वो किसी से हेल्प मांग सके। वो गन चलाकर इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रिक को गोली छू कर निकल गई थी, जिसके बाद वो सीरो को पकड़कर गाड़ी के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान पास में खड़ी पुलिस वाली उसे देख लेती है। उसके बाद पुलिस वाली एंड्रिक को गन नीचे रखने को कहती है और सीरो को छोड़ने को कहती है। एंड्रिक उसे कहता है कि ये हमारे आपस का मामला है। अब देखते ही देखते यहाँ पर काफ़ी सारी पुलिस आ जाती है और वहाँ पर रिपोर्टर और काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखकर एंड्रिक के ऊपर खून सवार हो जाता है। फिर वहाँ पर एंड्रिक से बात करने के लिए एक पुलिस वाले को बुलाया जाता है, जिसका नाम एमेंडियो होता है। उसके बाद एंड्रिक और एमेंडियो के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं, और इन बातों को सुनकर कुछ लोग एंड्रिक के साथ होते हैं और कुछ लोग एंड्रिक के खिलाफ होते हैं। कुछ लोग एंड्रिक का साथ इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें भी चोरी होने का सामना करना पड़ा था। उसके बाद एमेंडो एंड्रिक को समझाता है कि तुम ये सब करने से तुम एक कातिल बन जाओगे, और एमेंडियो की बात सुनकर एंड्रिक सीरो को छोड़ देता है। सीरो को छोड़ने के बाद एंड्रिक उसी कार में जाकर बैठ जाता है और फ़ोन को बाहर निकालकर टाइमर सेट कर देता है। उसके बाद वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। ये सब देखकर एंड्रिक को सभी लोग बुरा मानने लगते हैं, क्योंकि सीरो ने तो सिर्फ चोरी की थी, लेकिन एंड्रिक लोगों को मार सकता था। उसके बाद कोई एविडेंस न मिलने के कारण सीरो को अगले दिन छोड़ दिया जाता है। फिर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।